हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 कार्य एवं ऊर्जा का। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदाहरण 10.3 और उदाहरण 10.4 को। ये जो उदाहरण है वो गतिज ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो कि हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़े थे। उदाहरण 10.3 पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु। 15 किलोग्राम क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि एम। एक वस्तु है 4 मीटर पर सेकंड एक समान वेग से गतिशील है। वेग यानी कि v। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यानी कि हमें पूछा गया है के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। आप इजीली जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसकी हेल्प से आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है और फॉर्मूला जो गतिज ऊर्जा का होता है वो होता है के बराबर हाफ mv², राइट। तो हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको द्रव्यमान दे रखा है और आपको यहाँ पे वेग भी दे रखा है। तो आप यहाँ पर वैल्यू को रख के आप यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। आप पहले इसको करिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है m बराबर 15 किलोग्राम और v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ई के का मतलब है के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ से गतिज ऊर्जा आ जाएगी 120 जूल। ठीक है। तो इस तरह से हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखी है किसमें? फॉर्मूले में। और यहाँ से हमारे पास गतिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी 120 जूल। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10.4। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, दैट इज एम। ओके, तो हमारे पास एक कार है, उसका द्रव्यमान हमें गिवन है। कार के जो वेग था उसको 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वेग गिवन है, दिस इज वेग v1 हम बता सकते हैं। तो ये हमारे पास वेग v2 है। ओके, और हमसे पूछा है यहाँ पे एनर्जी नहीं, हमें पूछा है कार्य। ओके, सो कार्य हमसे पूछा गया और कार्य के अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े। यस, कार्य का पहला फॉर्मूला में पढ़ा था W बराबर एफ एस, और दूसरा फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, क्या आपको याद है? हमने देखा था कि जो कार्य होता है वो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हम पहले वाले फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना तो एफ गिवन है और ना ही हमारे पास यहाँ पे विस्थापन गिवन है। ठीक है, तो इसलिए हम सेकंड वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे, वो है गतिज ऊर्जा का। तो हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं? हम पहले क्या करेंगे? हम इस वाले वेग के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर हम इस वाले के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कार्य। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लेंगे और हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास कार्य का प्रारंभिक वेग था u। ओके, तो 30 किलोमीटर पर आवर हमारे पास कार्य का प्रारंभिक वेग है, दैट इज u। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका एक सिंपल मेथड है जिसमें आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपके पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जैसे कि 30, राइट। तो 30 को आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इन सबको। आप देखोगे 3 6 18, 3 × 3 एंड 0 एज इट इज। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 2 5 10 एंड 2 3 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 5 25। ओके, तो हम लिख सकते हैं 5 5 25 एंड अपॉन में 3। तो इस तरह से हमारे पास सेम आंसर आ गया है। तो आप लोग इजिली तरीके से ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं कि आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर आ जाएगा।
तो यहाँ से इसकी हेल्प से ओके, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे अब अंतिम वेग निकालेंगे। अंतिम वेग जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज वी। वी बराबर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देने हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम जानते हैं कि कार की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, हाफ 15,000 किलोग्राम दैट इज एम, और ये हमारे पास हो जाएगा यू जो हमने निकाला था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी और फिर आप क्या करेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल देंगे बी का यूज करते हुए। इस तरह से आपके पास अंतिम गतिज ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सो आपको क्या करना है, आपको फाइनल जो गतिज ऊर्जा के पास आई है उसको माइनस कर देना है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से। तो इस तरह से आपको पास आंसर आ जाएगा और वो आंसर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा कार्य। ठीक है, तो जो है जूल में। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि किस तरह से हमको गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम ऊर्जा का एक दूसरा रूप पढ़ेंगे दैट इज स्थिर ऊर्जा। हम स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम स्थिर ऊर्जा के लिए फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू।